इतना सटीक कोर्स है। केवल 4 क्लास के बाद आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे। और म्यूट कर लें प्लीज। देखिए, इसमें मैं आपकी साउंड म्यूट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा। इसलिए आप अपने इसका ध्यान रखें कि अपना माइक, आपका जो भी माइक्रोफोन है उसको ऑफ ही रखें। और अपनी नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें क्योंकि आपको इसमें लिखना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी ये एसपी खुल्लर जी ने डेवलप की थी। कृष्णा मूर्ति जी की जो केपी एस्ट्रोलॉजी थी उसके अंदर कुछ इश्यूज थे। आज की हमारी क्लास बहुत बेसिक ही होगी। आगे की क्लासेस में हम आगे जाएंगे तो जो केपी के स्टूडेंट हैं उन्हें रिपीटेशन ही लगेगा अधिकतर चीजों का, पर मैं बिगिनिंग से इसको कराऊंगा, एंड तक कराऊंगा। और रेस्ट एंश्योर कि आप इसको, इसके थ्रू आप बिल्कुल एक एस्ट्रोलॉजर, कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बनकर जाएंगे बेस्ड ऑन कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी। तो मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ इनिशियली। कृष्णमूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी और जो एस्ट्रोलॉजी शुरू करने की वजह ये थी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करना आसान काम नहीं है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई साफ साफ नियम नहीं है कि ऐसा नियम लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। वहां पे अधिकतर ना ही तो राजयोग लगते हैं ना ही दशाएं लगती हैं। तो बहुत कुछ कंफ्यूजन है और उसको आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप में से जो लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्शन देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कोई कोई लोग इम्पॉसिबल काम कर लेते हैं, वो प्रेडिक्शन दे पाते हैं। तो कृष्णमूर्ति जी ने शुरुआत की, वहां पर दिक्कत क्या थी समझिए थोड़ा सा, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी क्या है। और ये मैं आपको बिगिनिंग में बता देता हूँ, ये एसपी खुल्लर जी ने डिस्कवर की थी जब ये वो बना रहे थे। वो जनरल मैनेजर हुआ करते थे एमटीएनएल में, मैं एसडीओ हुआ करता था वहीं उन्हीं के पास। तो मुझे जो शौक लगा 90s में वो उनके थ्रू ही लगा, सब तरह की एस्ट्रोलॉजी का। मैं क्वाइट यंग था उस समय पर, एज रही होगी मेरी 24-25 साल मुश्किल से। तो उनके साथ जो एसोसिएशन था मैथमेटिकल, जो भी उन्होंने खुल्लर आयामशा वगैरह किया था, उस पर मैंने काम किया था। और जो भी वो मैथमेटिकल चीजें होते थे वो उनसे हम सीखते रहते थे। तो तब से ये है, तो मैं इंडिविजुअली काफी समय से कराता हूँ। बैचेज में मैं फर्स्ट टाइम ये करा रहा हूँ क्योंकि इसको कराने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, मगर मैंने कुछ डेवलप किया है तो मैं आपको बैच में अभी कराऊंगा। पहला, इसका जब सॉफ्टवेयर आप यूटिलाइज करेंगे, वो इसमें खुल्लर आयामशा सेलेक्ट करना है आपको। खुल्लर आयामशा, आप जब उसके अंदर जाओगे एस्ट्रो सेज ऐप के अंदर, तो वहां पर नीचे आप जब जाते हो सेटिंग में, हालांकि मैं एक इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कल छोटा सा, तो वहां पर लहरी आयामशा यूज होता है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। और इसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए न्यू केपी आयामशा यूज होता है। और यहाँ पर खुल्लर आयामशा आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपकी एरर आएगी सभी चीजों के अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जो कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहे तो इसका खुद खुल्लर जी का ही सॉफ्टवेयर है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। जरूरी नहीं है मैं आपको सबको इस तरीके से कराऊंगा, सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मगर कोई ले सकता है। तो उसकी कॉस्ट 8500 रुपीज है। तो आप लेना चाहो ले सकते हो, वो केपी में भी यूटिलाइज हो जाता है और इसमें भी हो जाता है, वैदिक में भी यूज हो जाता है। और लाइफ टाइम उसका एक बार के चार्जेस हैं 8500। तो आप में से जो भी कोई यदि ठीक समझता है वो ले सकता है, मैं उसका कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा। जिसके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है उसको भी हम यहाँ पर करना बता देंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं, मैंने थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता दिया है। सभी लोग जो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें होमवर्क करना पड़ेगा। सिंपल नहीं है, शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, मगर आप 4-5 क्लास समझ लेते हो तो ये बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। दूसरी बात, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का इससे सटीक कोई टेक्निक नहीं है। आप जहां पर भी प्रश्न में जाओगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। और प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप सभी इवेंट का टाइमिंग, सभी इवेंट का होगा नहीं होगा प्रॉमिस, सभी कुछ इसके अंदर कर पाएंगे। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लेनेट जब उसकी दशा आती है तो वो रिजल्ट देता है अपने भावों के, जिन भावों का स्वामी है, जहां पर बैठा है, ऐसा हम पढ़ते हैं। मगर जब केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हो तो वो इनके रिजल्ट नहीं देता। उसको स्टेलर एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं। वो अपने नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देता है केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल ही बदल जाता है।
क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपसे पूछा जाए कि सपोज वीनस की दशा है तो आप क्या कहेंगे, वीनस की जो दो राशियां हैं 2 और 7 जिन भावों में बैठी हुई हैं उन भावों के आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करते। केपी एस्ट्रोलॉजी सब लॉर्ड थ्योरी पर बेस्ड है और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी सब सब लॉर्ड थ्योरी पर बेस्ड है। ये सब लॉर्ड है। हम और फर्दर डिवीजन चले जाएंगे। इसमें आप जिन लोगों के जन्म समय में 15 सेकंड का अंतर है उनकी भी कुंडलियों को ये बदलकर प्रेडिक्शन देगा। 15 सेकंड का भी डिफरेंस है, तभी भी दो लोगों के लिए ये अलग अलग प्रेडिक्शन देगा। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभी मैं आपसे बात करता हूं, सपोज कि किसी व्यक्ति का जन्म 10 बजे हुआ, उसकी अब जन्म कुंडली बना लीजिए। किसी व्यक्ति का जन्म 11:30 बजे हुआ, उसकी भी वही जन्म कुंडली बनेगी। जब तक मैं डिविजनल चार्ट पर नहीं जाता हूं तो जन्म कुंडली में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। 2 घंटे तक सेम जन्म कुंडली रहेगी। आप और मेरे में से अधिकतर लोग जन्म कुंडली देखकर प्रेडिक्शन देते हैं। डिविजनल चार्ट में बहुत कम लोग पहुंचते हैं और डिविजनल चार्ट अधिकतर लोगों को देखना आता भी नहीं है, वो देखना भी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं, उन सभी का एक भाग्य बता देते हैं। कहेंगे ये इंजीनियर बनेगा। 2 घंटे में जो पैदा हुए सब इंजीनियर कैसे बन सकते हैं? इसकी शिक्षा ये फॉरेन में जाके पढ़ेगा, पीएचडी करेगा। 2 घंटे में जो लोग पैदा हुए वो सारे के सारे पीएचडी करने वाले हैं उस प्रेडिक्शन के बेस पर। तो अब हम इसको जरा ध्यान से समझें तो देखिए हम कितना उसमें अन्याय कर रहे हैं उस एस्ट्रोलॉजी के साथ, यदि हम जन्म कुंडली देखकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो सवाल आया कि भाई ये तो सही नहीं है बात। तब क्या किया गया, डिविजनल चार्ट का यूटिलाइजेशन शुरू हुआ। डिविजनल चार्ट में जो यूटिलाइजेशन था, नवांश 13-14 डिग्री के अंदर 13-14 मिनट के अंदर बदल जाता है। तो 14 मिनट में जितने लोग पैदा हुए उन सभी का नवांश भी सेम होगा। अब डिविजनल चार्ट पे पहुंच गए हम सोचते हैं कि भाई हम नवांश देखते हैं, क्यों जन्म कुंडली देखें। तो 14 मिनट के अंदर भी जितने लोग पैदा हुए, लाखों लोग पैदा होते हैं 14 मिनट के अंदर, तो उनका नवांश भी सेम है। तो वहां पर भी काम नहीं चला। तो इसके बाद जो शुरुआत आई वो सबसे पहले कृष्णा मूर्ति जी ने की और उसको फर्दर डिवाइड किया था खुल्लर साहब ने। तो मैं आपको बिगिनिंग से इसका शुरू में आज की क्लास में मैं मैथमेटिकल पार्ट समझाऊंगा, केवल कराऊंगा नहीं कैलकुलेशन। बाद में आपको सॉफ्टवेयर में सब मिल जाएगा, मगर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं। ठीक है, सब लोड कैसे निकालते हैं, स्टार लोड कैसे निकालते हैं, सब लोड कैसे निकालते हैं, केपी के सभी स्टूडेंट को ये पहले से ही आता है। और मगर मैं इसको फिर रिपीट करूंगा क्योंकि उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे सामने मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं एक बार बता दूं, जिससे ये ना रहे किसी को कंफ्यूजन की मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। हमारे ग्रुप में डिफरेंट डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी केपी नहीं की होगी और ऐसे भी हैं जो केपी काफी समय से कर रहे हैं। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके थ्रू मैं बताऊंगा। अब बीच में अपना माइक प्लीज म्यूट रखें सभी लोग। आपको यदि किसी को जो भी डाउट पूछना है, हमारा पैटर्न ये होगा कि एंड ऑफ क्लास में आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। जब मैं बोलूंगा तो एक सीक्वेंस में बोलता चला जाऊंगा। आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो आपको अनइंटरप्टेड मिलेगी, आपको देखने में बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो समझ में आ जाएगी। इसके अंदर पीडीएफ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं करूंगा, पीडीएफ आपको नहीं के बराबर मिलेगी। तो सभी कुछ आपने क्लास में बैठ के जाना है, क्लास में नोट करना है और क्लास के बाद वीडियो देखकर नोट करना है, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी है नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है इसके अंदर और मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा आपको टोटलिटी में। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप में से यदि किसी को कोई कुछ पूछना हो अभी बिगिनिंग में तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरीज? सर हाँ सर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही पूछना ये था। केपी स्टार वन के लिए नहीं काम करेगा? केपी स्टार वन सीएसआईएल में काम नहीं करता। तो नहीं, फिर आप सर कौन सा? केपी स्टार अच्छा। वन से आपका काम चल जाएगा, मगर अच्छा सीएसआईएल के लिए नहीं। काम पूरी तरीके से चल जाएगा क्योंकि इसमें मैन्युअली करना है हमें सब कुछ। अच्छा, मैनुअल नहीं सर। क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि कितने सारे स्टार मतलब वो सॉफ्टवेयर परचेज करे सर मतलब आपने ही ऐसा हो बोला था। जाता है। नहीं, मैंने कस्पल इंटरलिंक के लिए केपी स्टार वन नहीं बोला था। वो नहीं वैदिक सर, वो क्लास में आपने बोला था क्या? कि मतलब उसमें तो केपी स्टार वन ही चलेगा अगर आप कस पर इंटरलिंक करते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, आपको कंफ्यूजन हुआ है कुछ। केपी स्टार वन इसलिए नहीं चलेगा, केपी स्टार वन इसको प्रमोट नहीं करता क्योंकि उनकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है ट्रू एस्ट्रोलॉजी, वो खुल्लर साहब की खुद की कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है एस्ट्रोलॉजी को, कस्पल इंटरलिंक को। तो वो केपी ठीक है स्टार वन इसको प्रमोट नहीं करता। आपको एस्ट्रोसेज में जरूर मिल जाएंगे लिंक्स,
पर अभी आप आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बाद में बात करेंगे। अभी ये सर जो केपी स्टार लिंक में भी कूलर 3 1 2 3 करके आ रहा है आमशा में। नहीं, केपी स्टार 1 में नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। मैं उनसे केपी स्टार 1 मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, मैंने उन्हें कहा था पर उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। सर इसमें ये आ रहा है आमशा में बेबी नहीं, एल। आयामशा ठीक है, मगर जो इसकी हाँ रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेंगी आपको। आयामशा ओके। मिल जाएगा कहीं भी, हाँ आयामशा है सर। आयामशा मिल जाएगा, मगर जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे आगे प्रेडिक्शन के लिए, वहां पर नहीं मिलेगा आयामशा। आपको सब जगह मिलेगा, खुल्लर आयामशा ले लीजिए आप, और खुल्लर ओके। आयामशा को यूटिलाइज करिए। पर वो उस जगह पे आएंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इसको, फिर आप स्क्रीन ठीक शेयर है। कर लें प्लीज। ये इनिशियल पार्ट है, ये काफी कुछ केपी का ही है, तो आपको लगेगा मैं केपी रिपीट कर रहा हूं, मगर जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूं इसको। तो पहली बात ये, हम गणेश जी को याद कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं शुरुआत में। तो गणेश जी हमारा ये जो भी है कोर्स का सफर, सबका आपका हमारा मिलकर सफलता पूर्वक पूरा करें, आप सब सीख कर जाएं और मैं सिखाने में कामयाब हूं, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो देखिए, ये हमारी सभी 12 राशि हैं, आपको सभी को पता है, 1 से लेकर 12 तक, और इनके सभी के आपको नाम भी मालूम है, इनकी लॉर्डशिप भी आपको मालूम है सभी प्लैनेट्स की। तो इसमें आपको जो राशियां हैं इनका जो स्वरूप है, मतलब देखने में किसके जैसी लगती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। देखने में जैसे आपका मेष राशि है वो मेंढा से रिप्रेजेंट होती है, या आपका टॉरस है वो बुल से रिप्रेजेंट होती है, या मिथुन राशि आपका पुरुष और स्त्री इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। ये सारी चीजें आपको मालूम है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पर यह इनकी सभी की लॉर्डशिप मैंने फिर से दी हुई है, तो लॉर्डशिप वगैरह आप ध्यान रख लेना। अब देखिए, जो आपका जोड़िएक है, स्काई के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जोड़िएक आपके 360 डिग्री का एक पूरा का पूरा स्फीयर है, जिसको हम जोड़िएक बोलते हैं। उस जोड़िएक 360 डिग्री के स्फीयर को 12 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो इक्वल पार्ट सभी 30 डिग्री के होते हैं, बराबर बराबर है वो, और हर एक पार्ट को हम एक राशि या साइन बोलते हैं। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड है राशि और साइन। और आपको मालूम है इन सभी 12 राशियों के अलग अलग लॉर्ड हैं, अलग अलग स्वामी हैं। कुछ राशि, कुछ लॉर्ड प्लैनेट्स के दो दो राशि है, और कुछ प्लैनेट्स की एक राशि है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, और आपके बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। ये सब आपको मालूम है इसमें। ये हमारा डिवीजन ऑफ जोड़िएक है 12 साइन का, तो उसको हम जोड़िएक को शुरू करते हैं 0 डिग्री से, और जोड़िएक खत्म हो जाता है वापस पूरा 360 डिग्री पर। हर एक राशि 30 डिग्री के है, तो 30 डिग्री 0 से चलेंगे तो सबसे पहले एरीज साइन आएगा, फिर टॉरस आएगा, फिर जेमिनाइन आएगा, जेमिनी आएगा, फिर कैंसर, लियो, और इस तरीके से 30 डिग्री के पार्ट में इस पूरे स्फीयर को या जोड़िएक को हमने डिवाइड कर दिया है। और जोड़िएक को 30 डिग्री के पार्ट में डिवाइड करने पर आपको 12 इक्वल हिस्से मिलते हैं, और उन 12 इक्वल हिस्सों को अलग अलग नाम दिया गया है। वहां पर आपके नक्षत्र और स्टार्स होते हैं, और उनके बेस पर उनसे मिलकर राशियां बनती हैं। और ये इस तरीके से आपके स्काई के अंदर 12 राशियां प्रेजेंट हैं, और इनको हम सबको 12 राशियों को फर्दर डिवाइड करते हैं। देखिए, जोडियक डिवीजन, सबसे पहले मैंने आपको साइन बताया यहाँ पर। इसके बाद इन जो साइन है, दूसरा इनका डिवीजन होता है 27 नक्षत्र में। 27 आपके नक्षत्र होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर केपी और CSIL के अंदर स्टार बोलते हैं। तो ये 12 राशियों में 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डिवीजन ऑफ जोडियक इनटू 27 नक्षत्र। When zodiac is divided into 27 नक्षत्रास, 360 डिग्री का पूरा ये जो भी जोडियक है, बचक्र है जिसे हिंदी में बोलते हैं, मैं दोनों तरीके की लैंग्वेज बोलने की कोशिश करूंगा, जिससे हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। तो बचक्रा या जो जोडियक है 360 डिग्री का, उसको 27 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और वो 27 बराबर हिस्से बनते हैं 13 डिग्री 20 मिनट के। यदि 360 डिग्री को मैं 27 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो एक हिस्सा बनता है 13 डिग्री 20 मिनट का। जिसको डिग्री, मिनट और उसका डिफरेंस नहीं पता हो, उसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता देता हूं। यहां पर
ये सब आपको फाइनली सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, पर आपको थोड़ी जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका 1 डिग्री जो होता है उसको इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, और मिनट में ऐसे भी लिख देते हैं 60 लिखकर ऊपर ऊपर एक डैश डैश लगा देते हैं, दिस इज 60, सॉरी सिंगल डैश लगता है। और एक मिनट, ये मैं टाइम की यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, ये एंगल की यूनिट होती है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। तो कभी भी जैसे लिखा हो 13 डिग्री 20 मिनट्स, 13 डिग्री 20 मिनट है, तो 20 मिनट को भी आप डिग्री में लिख सकते हो आराम से। ये 1/3 मिनट डिग्री हो जाएगी। 20 मिनट कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 13.33 डिग्री भी लिख सकते हो इसको आप। दोनों ही तरीके होते हैं, एंगल को लिखने के तरीके होते हैं, एक तो डिग्री और मिनट में, एक कंप्लीट डिग्री में भी लिख सकते हो 13.33 डिग्री, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। तो एक नक्षत्र आपका जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और 13 डिग्री 20 मिनट को पूरे को मिनट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए कैसे, 13 डिग्री जो हो जाएगा 13 इंटू 60 मिनट्स, 13 डिग्री हो जाएगा 13 इंटू 60 मिनट्स, और साथ में 20 मिनट और है तो उसे भी ले लीजिए आप, प्लस 20 मिनट, ये मिल मिला के आपका हो जाएगा 800 मिनट। तो एक नक्षत्र आपका 13 डिग्री 20 मिनट का होता है या 800 मिनट्स का होता है। ये मैं एंगल की बात कर रहा हूं, अभी ये ध्यान रखना। तो आपका जोडिएक जो बचक्र है उसको आपने 12 राशियों में डिवाइड किया, और 12 राशि फर्दर 27 नक्षत्रों में डिवाइडेड है। अब एक राशि के अंदर टोटल 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, एक राशि के 1 साइन जिसे बोलते हैं, 1 साइन के अंदर, 1 साइन या राशि में 2.25 नक्षत्र आता है। 2.25 नक्षत्र आते हैं, मतलब 2 पूरे और एक चौथाई नक्षत्र आता है हर एक राशि में, क्योंकि टोटल 12 राशियों में 27 नक्षत्र आने हैं। तो यहां पर क्या होता है, हर एक राशि के अंदर 2.25 आपके नक्षत्र आएंगे। तो इन नक्षत्रों को हमने क्या है, हर एक राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, और नक्षत्रों के भी स्वामी हैं जैसे राशियों के स्वामी हैं। आपकी राशियों की लॉर्डशिप होती है, जैसे एरीज साइन है, एरीज साइन का स्वामी हमें पता है मार्स है। अब एरीज राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आएंगे, आपको सबको मालूम होगा वो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सबको ये चीजें पता है, और उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अश्विनी नक्षत्र आया, दूसरा आपका भरणी आया, और तीसरा कृतिका नक्षत्र आया। अब अश्विनी और भरणी तो पूरे पूरे आएंगे, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट यहां पर हो गया। और कृतिका पूरा नहीं आ सकता है, तो उसका 1/4 हिस्सा आता है जिसे हम एक चरण बोलते हैं। तो एक नक्षत्र भी 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड होता है, नक्षत्र 4 बराबर भागों में डिवाइड होता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट्स में डिवाइड होगा। जिन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है उन्हें हम बोलते हैं चरण या पद, चरण या पद बोलते हैं इन्हें, इसे। अब चरण या पद बोलते हैं तो एक आपकी एक राशि के अंदर 2 पूरे नक्षत्र और एक तीसरे नक्षत्र का जनरली एक चरण आएगा। इस तरीके से आपके यहां पर एक राशि डिवाइडेड होती है, हर एक राशि इसी तरीके से 2.25 नक्षत्रों में डिवाइडेड होती है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, जैसे देखिए आप एरी साइन के अंदर जाओगे, पहले 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री तक एरी साइन है, उसके अंदर सबसे पहले पूरा का पूरा नक्षत्र अश्विनी आ जाता है, पूरा का पूरा नक्षत्र आपका भरणी आ जाता है, मगर कृतिका नक्षत्र का केवल एक पहला चरण इसके अंदर आएगा 3 डिग्री 20 मिनट। एक चरण की लेंथ होती है 3 डिग्री 20 मिनट, या उसको केवल दूसरे तरीके से निकालें तो 200 मिनट। तो अब उस 1/4 यहां पर आ गया, तो इसका 3/4 या 3/4 जो बचा है वो अगली राशि टॉरस में चला जाएगा। ऐसे ही अगला जो नक्षत्र है रोहिणी, वो भी टॉरस में जाएगा, और अगला जो नक्षत्र है मृगशिरा, वो आपका जो बचेगा उसके पहले 3 चरण टॉरस में जाएंगे, और चौथा चरण जाकर
अगली राशि जेमिनी में चला जाएगा। तो बहुत सारे नक्षत्र एक से ज्यादा राशियों में जाते हैं, बहुत सारे नक्षत्र केवल एक ही राशि के अंदर होते हैं। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है 27 नक्षत्र राशि का। तो बचक्र या जोड़ियक को आपका 12 राशियों में डिवाइड किया हुआ है और 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया हुआ है। इस तरीके से हर एक राशि के हिस्से में 2.25 नक्षत्र आते हैं और कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 27 नक्षत्र राशि है। इसको और एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं, ये एरी साइन है, एरी साइन 30 डिग्री का है। अब नक्षत्रों की शुरुआत यहीं से होगी। नंबर 1 नक्षत्र आपका अश्विन होता है, तो 13 डिग्री 20 मिनट इसने इसमें कवर कर लिया। दूसरा भरणी होता है, उसने भी 13 डिग्री 20 मिनट यहाँ पर कवर कर लिया, तो 26 डिग्री 40 मिनट कवर हो गया। अब कृतिका भी 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो बचा तो नहीं इस राशि में। ये राशि टोटल 30 डिग्री की है, तो इसके अंदर 3 डिग्री 20 मिनट की जगह बची, तो एक चरण कृतिका का यहाँ पर चला जाएगा और बाकी पूरा कृतिका टॉरस या वृषभ राशि के अंदर जाएगा। कृतिका के बाद जो हमारा चौथा रोहिणी नक्षत्र होता है वो सारा का सारा टॉरस में जाएगा, और उसके बाद जो आपका मृगशिरा नक्षत्र होता है टॉरस में, देखिए कृतिका का 10 डिग्री और दूसरे अगले रोहिणी का 13 डिग्री 20 मिनट आ गया, तो 23 डिग्री 20 मिनट आपका यहाँ पर यूज हो गया है। इसके अंदर 6 डिग्री 40 मिनट बचा है बस टॉरस का। तो इस तरीके से वो आगे जो नेक्स्ट नक्षत्र है उसका चरण यहाँ पर होगा और फिर यहाँ पर चरण होगा, बल्कि 10 और 23 यस। तो इस तरीके से ये नक्षत्र आपके डिवाइड होते जाते हैं, आगे की राशियों में हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ये टोटल नक्षत्र हैं जो आप सभी को मालूम होने चाहिए। ये लिस्ट ऑफ नक्षत्र है एंड देयर लॉर्ड्स। तो आपका यहाँ पर हम सीरियल वाइज देखते हैं नक्षत्रों को। ये एरीज साइन से शुरू होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, यहाँ तक पहली 4 राशियां खत्म हो जाती हैं। कौन कौन सी राशि? एरीज साइन, फिर आपका टॉरस साइन, इसके बाद तीसरी आपका जेमिनी साइन और चौथा आपका कैंसर। ये चारों की चारों राशियां यहाँ पर कवर हो जाती हैं पहले 9 नक्षत्रों के अंदर, और इसके बाद अगली 4 राशियों में अगले 9 नक्षत्र आते हैं। अगली 4 राशियां कौन सी? आपकी लियो साइन, इसके बाद आपका वर्गो साइन, फिर आपका लिब्रा साइन और लास्ट में स्कॉर्पियो साइन। उन 4 राशियों में ये नक्षत्र होते हैं, और अगली 4 राशियों में फिर आगे के 9 नक्षत्र होते हैं। वो आपका हो गया सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इसके बाद आपका एक्वेरियस और जो पाइसेस है। यहां पर होता क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है, ये पहला, 10वां और 19वां, आप यहां पहले इनके सीरियल याद कर लीजिए बस। इनमें जो भी है उसमें 9 ऐड करते जाइए। उन सभी नक्षत्रों के लॉर्ड सेम होंगे। पहला नक्षत्र का जो लॉर्ड है वही 10वें नक्षत्र का लॉर्ड है, वही 19वें नक्षत्र का लॉर्ड है। इन तीनों नक्षत्रों का लॉर्ड केतु होता है। इसमें एक खास बात है, ये तीनों जो ये है, ये आपका फायर एलिमेंट की राशियों में है। देखिए राशियों के 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका फायर जिसे अग्नि बोलते हैं, दूसरा होता है पृथ्वी जिसे हम अर्थ बोलते हैं, तीसरा होता है वायु जिसे हम एयर बोलते हैं, चौथा होता है जल जिसे हम वाटर बोलते हैं। तो यहां पर 1, 5, 9 साइन, पहला, 5वां, 9वां। पहला मीन्स एरीज, 5वां मीन्स लियो, 9वां मीन्स सेजिटेरियस। ये सभी अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट की राशियां हैं। अब केतु का यदि पहला नक्षत्र फायर एलिमेंट की राशि में आया तो केतु के सभी नक्षत्र फायर एलिमेंट की राशि में आएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है किस राशि में आएगा। पहला यदि एरीज साइन में आया तो इसका दूसरा फायर एलिमेंट की दूसरी राशि लियो में आएगा, और तीसरा फायर एलिमेंट की तीसरी राशि सेजिटेरियस में आएगा। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहला याद कर लीजिए। अब भरणी है वो एरीज में आ रहा है, तो एरीज फायर एलिमेंट की राशि है। तो इसका जो दूसरा नक्षत्र है शुक्र का, पूर्व फाल्गुनी, वो लियो में आएगा। अग्नि तत्व की दूसरी राशि सिंह राशि में आएगा। और तीसरा जो नक्षत्र है शुक्र का, पूर्व आषाढ़ा, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र भी उसी फायर एलिमेंट की तीसरी राशि मतलब सेजिटेरियस या धनु में चला जाएगा। अब सूर्य का नक्षत्र हमने देखा कृतिका, तो सूर्य का नक्षत्र 2 राशियों में डिवाइडेड है। एरीज मतलब मेष में भी है और टॉरस मीन्स वृषभ में भी है। तो एक आपकी एरीज तो है फायर एलिमेंट की और वृषभ है अर्थ या पृथ्वी एलिमेंट की। तो इसका जो दूसरा नक्षत्र है आपका सूर्य का वो होता है उत्तर फाल्गुनी, वो भी इन दोनों एलिमेंट में आएगा। मतलब पहला होगा आपका लियो साइन में जो फायर एलिमेंट की, और दूसरा होगा आपका वर्गो कन्या साइन के अंदर होगा। इसी तरीके से इसका जो तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, वो उसका एक चरण तो आपका सेजिटेरियस में होगा और दूसरा आपका बाकी 3 चरण उसके कैप्रिकॉर्न में होंगे। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो कि आपको पहला जो नक्षत्र है वो किस राशि में है
उससे आपको पता चल जाएगा दूसरा नक्षत्र किस राशि में होगा, तीसरा नक्षत्र किस राशि में होगा। हर एक प्लेनेट की 3 लॉर्डशिप, वो हर एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए हुए हैं, वो नक्षत्र हमें सीरियल वाइज मेंटली याद होने चाहिए। वो आगे हम जब टाइमिंग ऑफ इवेंट करेंगे उसके अंदर आपको मदद मिलेगी। तो ये नक्षत्र सभी को पता होना चाहिए, सभी की लॉर्डशिप पता होना चाहिए, किस राशि में आता है ये भी पता होना चाहिए। उसका देखिए आसान तरीका, कुछ नक्षत्र जो 2 राशियों में आते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सूर्य का नक्षत्र 2 राशि में आएगा, मार्स का और जुपिटर का, बस। बाकी नक्षत्र एक ही राशि में आते हैं। सूर्य का नक्षत्र है अल्टरनेटिव, मार्स के नक्षत्र 2 राशियों में आएंगे, जुपिटर के 2 राशियों में आएंगे। सूर्य का जैसे देखिए कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। कृतिका आपका एक आएगा फायर एलिमेंट की राशि के अंदर एरीज में, और दूसरा ये साथ में आपको उससे अगली एरीज के बाद मतलब टॉरस में आएगा। ऐसे ही मार्स का जो नक्षत्र है वो आपका टॉरस में भी आएगा और वो जेमिनाइन में भी आएगा। जुपिटर का नक्षत्र है वो आपका जेमिनाइन में भी आएगा और कैंसर के अंदर भी आएगा। तो इन 3 के जो नक्षत्र हैं वो 2-2 राशियों में आते हैं, बाकी सभी के सभी नक्षत्र सेम राशियों में आते हैं। जैसे मुझे देखना राहु, तो राहु के पहला नक्षत्र आपका जेमिनाइन साइन में आएगा, तो दूसरा उसी वायु तत्व की दूसरी राशि, वायु तत्व की दूसरी राशि होगी लिब्रा या तुला, और तीसरा नक्षत्र वायु तत्व की तीसरी राशि जो 11 साइन होता है एक्वेरियस, उसके अंदर आएगा। इस तरीके से हम 2 मिनट के अंदर याद रख सकते हैं। शनि का पहला नक्षत्र पुष्य है, वो कैंसर जल तत्व की राशि में आता है, तो इसका दूसरा नक्षत्र अनुराधा, वो जल तत्व की दूसरी राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक में आएगा। तीसरा उत्तर भाद्रपदा, जल तत्व की तीसरी राशि पाइसेज या आपका जिसे हम बोलते हैं मीन राशि के अंदर आएगा। इस तरीके से आपको इनको सबको ध्यान रखना है कि कौन सा नक्षत्र किस प्लेनेट का है पहली बात, और वो किस राशि के अंदर जाते हैं और किस राशि में उसके कितने चरण होते हैं, ये आगे हम यूटिलाइज करेंगे जब हम ट्रांजिट वगैरह इसमें देखेंगे। डिवीजन ऑफ नक्षत्र इनटू सब डिवीजन। अब आपने नक्षत्र को डिवाइड किया, अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट कराने वाला हूं, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ, और बाद में आप वीडियो देखकर भी नोट कर सकते हैं। समझना जरूरी है, आपको रटना किसी को भी नहीं है, क्योंकि रटेंगे आपको, आप में से बहुत लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, पर जितनी जरूरत है उतना ही मैं करा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं करा रहा हूं। इतना आपको समझ में आना जरूरी है। देखिए एक राशि है 1 साइन, ये होता है 30 डिग्री का। आपको कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी आप क्यों कर रहे हो वो समझा रहा हूं मैं आज की क्लास में, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये होता है 30 डिग्री, ये तो है एंगल। अब इसकी ड्यूरेशन यदि आप देखोगे, ड्यूरेशन समय कितना है इसका, ड्यूरेशन में बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लग्न। लग्न में जब कोई भी राशि राइज करती है, जब कोई भी राशि राइज करती है, लग्न में उदय होती है, जिसे हम उदय होना बोलते हैं, राइज करती है, तो वो राशि तो 30 डिग्री की होती है। उसका जो टाइम जो रहता है लग्न में, वो कितनी देर तक रहती है, वो एवरेज 2 आवर तक रहती है। एवरेज कितने समय तक रहती है, 2 आवर्स। लग्न में जब कोई भी राशि राइज करती है तो एवरेज 2 घंटे तक लग्न में वो रहती है, आपको सबको ये पता है। एवरेज वर्ड इसलिए बोल रहा हूं, कई बार वो कम भी होती है और कई बार ज्यादा भी होती है, मगर यहां एवरेज लेकर चलेंगे हम समझाने के लिए। अब आपकी लग्न में कोई भी राशि राइज हुई, सपोज 10 बजे जो राशि राइज हुई तो 12 बजे तक वही रहेगी, तो 2 घंटे तक सेम राइज होगी। आपने किसी व्यक्ति की कुंडली बनाई 10 बजे जब राशि राइज हुई, और 2 घंटे बाद तक वैसी की वैसी सेम कुंडली आपको मिलने वाली है। 2 घंटे में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तब हम क्या करें, इससे हमारी जो प्रेडिक्शन वगैरह होगी उसके अंदर तो बहुत गफलत हो जाएगी। 2 घंटे में जितने भी लोग पैदा हुए उन सबकी एक जैसी कुंडली बनेगी, एक जैसी प्रेडिक्शंस होंगी, तो वो संभव नहीं है कुंडली देखकर। हालांकि दशाओं में फर्क होगा, ये मैं पहले बता देता हूं, मगर स्टिल कुंडली तो देखने में बिल्कुल एक जैसी होगी। अब हमने क्या करते हैं, इस राशि को, जो लग्न में जो राशि राइज हुई, आपको पता है ये इसके अंदर 2.25 नक्षत्र होंगे, 2.25 नक्षत्र होंगे। सवा 2 नक्षत्र होंगे। अब ये 2 घंटे तक राशि राइज कर रही है, तो लग्न का नक्षत्र, एक्चुअली नक्षत्र ऑफ लग्न ऑन एंड एवरेज 53 मिनट में बदलता है। 53 मिनट तक सेम रहेगा, तक
सेम रहेगा। एक्यूरेट नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, 53 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर आप उस पर मत जाना, ये रफली अंदाजे से मैं समझा रहा हूं। 53 मिनट तक सेम रहेगा। क्या हुआ मतलब, सपोज आपने 10 बजे एरी साइन राइज हुआ, एरी साइन राइज हुआ, 10 बजे एरीज राइज हुआ है, तो लग्न का नक्षत्र कौन हुआ? डेफिनेटली आपको पता है अश्विनी होगा। अब अगली 13 मिनट तक, 10:53 तक, 10:53 तक नक्षत्र कौन सा हुआ आपका? अश्विनी। मगर 10:53 पर नक्षत्र बदल जाएगा, राशि वही रहेगी। तो 10:53 के बाद आपका क्या होगा देखिए, 10:53 से अगले 53 मिनट तक, 10:53 टू अगली 53 मिनट तक, मतलब ये हो गया आपका 11:46 तक आपका जो नक्षत्र होगा वो हो जाएगा इसके बाद का भरणी। ये हो गया 11:46 तक। अगले 14 मिनट अगला नक्षत्र आ जाएगा 11:46 से लेकर 12 बजे तक। जो नक्षत्र होगा वो होगा आ जाएगा आपका, दैट इज कृतिका। तो देखिए इतनी देर में राशि तो सेम है आपकी, सेम साइन है। आपसे पूछा जाए इसका जो लग्न का लॉर्ड कौन है या लग्नेश कौन है, जिसको हम बोलेंगे लग्न का साइन लॉर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइन लॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे? साइन लॉर्ड। और यहां पर इसको यूज करेंगे एज ए एसएल और आरएल। कहीं कहीं पे आरएल लिखा होता है, जिसे हम राशि लॉर्ड बोलते हैं या साइन लॉर्ड। आपसे पूछा जाए इसकी लग्न का साइन लॉर्ड कौन होगा, तो आपका आंसर आएगा मार्स। पूरे दो घंटे तक साइन लॉर्ड मार्स रहने वाला है। मगर अब ये जो लोग पैदा हो रहे हैं इस 2 घंटे के अंदर, उनके जो नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड या जिसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं, एनएल भी बोलेंगे, उसको ध्यान रखना। यहां पर हम एनएल बोलेंगे और एसटीएल बोलेंगे, आपको ध्यान रखना है, या ओनली स्टार भी बोले, ओनली स्टार। तो इसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, स्टार लॉर्ड होगा, वो इसी 2 घंटे की ड्यूरेशन में अलग अलग होंगे। जो व्यक्ति इस समय पर पैदा हुआ है 10:53 तक, उसका स्टार लॉर्ड हो जाएगा केतु। इस समय पर जो पैदा हुआ है उसका स्टार लॉर्ड हो जाएगा वीनस। इस समय पर जो पैदा हुआ है उसका स्टार लॉर्ड हो जाएगा सन। तो जो आपके 2 घंटे के अंदर जो लग्न है उसके अंदर जो उसका स्टार है वो आपको पता है कि 53 मिनट के अंदर बदल रहा है। और उसी ड्यूरेशन के अंदर स्टार लॉर्ड यदि हम बदल देते हैं तो उन लोगों में अंतर क्रिएट कर दिया आपने। 10 से 12 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, इसको ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं करा रहा, बेसिक कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि केपी तो क्यों जरूरत थी और CSIL क्यों जरूरत थी। नेक्स्ट क्लास से फिर मैं इससे अलग हो जाऊंगा और फिर मैं हम उस पर आ जाएंगे मेन उस पर ये बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो 10 बजे से 12 बजे तक जो लोग पैदा हुए, हमने एक जैसी कुंडली पकड़ ली, एक जैसी कुंडली पकड़कर हम बात कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। मगर अब हमने देखा कि नहीं अंतर तो हो गया क्रिएट। स्टार लॉर्ड इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। मगर अभी भी 10 बजे से लेकर 10 बजे तक 53 मिनट तक जो पैदा हुए हैं उन सभी का स्टार लॉर्ड तो केतु ही है। तो ये तो 53 मिनट का पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो कृष्णा मूर्ति जी ने क्या कहा कि नहीं ये अभी भी सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो स्टार लॉर्ड बन रहा है या जो नक्षत्र बन रहा है उसको फिर से डिवाइड किया उन्होंने 9 पार्ट्स में। नक्षत्र को किस में डिवाइड किया, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, आपको जो मैंने समझाया था उसको हमने 9 पार्ट्स में एक नक्षत्र को फर्दर डिवाइड किया। ये फर्दर डिवाइडेड, ये कृष्णा मूर्ति जी ने किया, फर्दर डिवाइडेड। जरूरत क्या पड़ी, अलग अलग लोगों के अलग अलग भविष्य होते हैं, तो अलग अलग भविष्य तभी होंगे जब उनकी कुंडलियों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। यदि कुंडलियों में कोई भी अंतर नहीं है तो अलग अलग भविष्य नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम जब लग्न यूज करते हैं, जिसे हम राशि चार्ट बोलते हैं, उसको फर्दर हमने तोड़ा और लग्न में कौन सा उसकी लग्न कितने डिग्री पर राइज हो रही है उसके बेस पर हमने देखा कि उसके जो स्टार लॉर्ड हैं लग्न के वो बदल गए यहाँ पर अलग अलग। यदि उसका 10:53 तक जन्म हुआ है तो स्टार लॉर्ड केतु हो गया, यहाँ पर वीनस हो गया, यहाँ पर सन हो गया। जी नीला मैम बोलिए। जी मैम बोलिए। नहीं ये पहले का था। अच्छा ठीक है, अच्छा बाद कोई
तो ही फर्दर डिवाइडेड स्टार मतलब नक्षत्र और स्टार इनटू अनइक्वल 9 पार्ट्स और उन्हें नाम दिया कॉल्ड सब लॉर्ड, या उसे उपनक्षत्र स्वामी दे दिया उसने नाम सब लॉर्ड। अब उस स्टार जो बना उसको भी उसने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अभी तक तो जो नक्षत्र जो डिवाइड कर रखे थे वो तो फिक्स थे, सभी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के थे। मगर जब उसने उसको जब सब लॉर्ड में डिवाइड किया तो उसने कहा नहीं, एक नक्षत्र जो आ रहा है, एक स्टार जो आ रहा है, उसको 9 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, मगर सभी हिस्से इक्वल नहीं होंगे। तो इसको मैं अभी यहां से हटा रहा हूं और मैं आपको आगे सब लॉर्ड और सब लॉर्ड तक मैं पहुंचूंगा आज की क्लास में। तो हमने क्या लगा, एक साइन जो है, एक राशि या एक लग्न है, वो उसकी ड्यूरेशन, में ड्यूरेशन बात कर रहा हूं, एंगल की बात नहीं कर रहा। ये है 120 मिनट। इसके बाद हमने उसको अभी आपके सामने हिस्सों में डिवाइड किया, उसको हमने डिवाइड किया STL स्टार या नक्षत्र और उसकी ड्यूरेशन होगी 53 मिनट। 53 मिनट। अब यहां पर कुंडलियों में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपको पता है विंशोत्तरी दशा का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले विंशोत्तरी दशा होती है केतु की, इसके बाद वीनस की, इसके बाद आपकी विंशोत्तरी दशा होती है सन की, इसके बाद मून की, इसके बाद मार्स की, इसके बाद आपकी राहु की, इसके बाद आपकी जुपिटर की, इसके बाद आपकी 3 2 6 1 7 ये सैटर्न और लास्ट में मरकरी की होती है। ये विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर है। इनकी ड्यूरेशन कितनी है? जो केतु की दशा है वो 7 साल की होती है, वीनस की दशा 20 साल की होती है, इसके बाद सन की दशा 6 साल की होती है, इसके बाद मून की दशा आपकी 10 साल की होती है, इसके बाद मार्स की दशा आपकी 7 साल की होती है, राहु की दशा 18 साल की होती है, जुपिटर की दशा 16 साल की होती है, इसके बाद आपकी शनि की दशा 19 साल की होती है और मरकरी की दशा 17 साल की होती है। इनकी टोटल ड्यूरेशन 120 साल है। आप यदि 120 साल की विंशोत्तरी दशा में इनका हिस्सा निकालना चाहो तो केतु का हिस्सा होता है 7/120, वीनस का हिस्सा निकालना चाहो तो 20/120 होता है, क्योंकि 120 में से इसको 20 पार्ट मिले हैं, तो 120 की जो दशा है इसको हिस्सा 120 मिला है। सन का जो हिस्सा होता है वो 6/120 होता है, एंड सो ऑन। इनके जो हिस्से हैं, यदि मैं प्रोपोर्शनल पार्ट निकालूं कि एक विंशोत्तरी दशा के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेनेट का कितना हिस्सा है, कितना पोर्शन है, कितना रेशो है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि केतु का 7/120, शुक्र का 20/120। तो सबसे ज्यादा हिस्सा देखिए शुक्र को मिला है, क्योंकि 120 में से 20 साल का हिस्सा उसे मिल गया है विंशोत्तरी दशा में। आप में से यदि किसी ने मैन्युअली अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं निकालना सीखा हो तो आपको याद होगा कि हम कैसे अंतरदशाएं निकालते हैं। देखिए, अंतरदशा निकालने का तरीका क्या होता है कि जिस भी प्लेनेट की दशा होती है, ये वहीं से लेकर आए हैं आइडिया। मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूं कि कृष्णमूर्ति जी कहां से लेकर आए इन चीजों को। उन्होंने सब लॉर्ड में क्यों डिवाइड किया, सब लॉर्ड में क्यों डिवाइड किया खुल्लर साहब ने, कृष्णमूर्ति जी ने, उसका रीजन मैं बताऊं। देखिए, प्लेनेट की दशा होती है आपको शुक्र की 20 साल की, वीनस 20 ईयर। शुक्र का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब शुक्र की जो विंशोत्तरी दशा है उसके अंदर अंतरदशाएं कैसे निकालते हैं हम। देखिए, हम सबसे पहले अंतरदशा निकालते हैं वीनस की। जिस प्लेनेट की महादशा होती है सबसे पहले उसी की अंतरदशा होती है, ये आप सबको पता है। इसके बाद आएगी सन की, इसके बाद आएगी आपकी मून की, एंड सो ऑन। आप चलते चले जाओगे। सपोज आप महादशा चल रही है किसकी, मरकरी की, तो मरकरी की महादशा में अंतरदशाएं कैसे लोगे। सबसे पहले खुद मरकरी की आएगी, मरकरी के बाद आपकी अंतरदशा आएगी केतु की, केतु के बाद अंतरदशा आएगी वीनस की, एंड सो ऑन बढ़ते चले जाओगे। महादशा के अंदर अंतरदशा किस तरीके से निकाली जाती है। एक महादशा में किसी भी प्लेनेट की अंतरदशा उसी रेशो में होगी, इसी रेशो में होगी। केतु की अंतरदशा किसी भी महादशा के अंदर 7/120 होगी। जैसे मैं शुक्र की महादशा के अंदर आपको अंतरदशा निकालना चाहता हूं शुक्र की, तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा 20/120
इनटू शुक्र की महादशा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने ईयर की होगी। सपोज शुक्र की महादशा के अंदर मैं सन की अंतरदशा निकालना चाहता हूं, तो मैं निकालूंगा, देखिए शुक्र का हिस्सा महादशा में 20/120 है, इनटू जो सूर्य को जो मिलेगा हिस्सा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी अंतरदशा है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सॉरी 6/120 जो सूर्य का हिस्सा है, इनटू आप कर देंगे जो भी आपका इसकी महादशा का पीरियड है, उसमें से महादशा का पीरियड होता है 20 ईयर्स। इस तरीके से हम अंतरदशाएं फाइंड आउट करते हैं। अंतरदशाओं को मैंने इसलिए बताया, अब आपको रिलेट कर पाओगे। एक स्टार लॉर्ड को, एक नक्षत्र को आपने सब लॉर्ड, सब नक्षत्राज में डिवाइड करना है। सब नक्षत्राज में डिवाइड करने पर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं वो अब आपको क्लियर होगा, और उसका मतलब क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि महादशा के अंदर अंतरदशाओं को कैसे निकाला जाता है। जिस प्लेनेट की महादशा होती है उसी की अंतरदशा सबसे पहले होती है। अब कोई भी नक्षत्र यदि वीनस का है, वीनस का कोई भी नक्षत्र है, वीनस का कौन सा नक्षत्र हो सकता है भाई? भरणी हो सकता है। अब भरणी नक्षत्र को मैं 9 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में? 9 पार्ट्स में। डिवाइड करने का नियम बिल्कुल वैसा ही होगा जब जैसे एक महादशा को अंतरदशाओं में डिवाइड करते हैं। नियम क्या होगा? इसके 9 हिस्से बनेंगे, अनइक्वल बनेंगे। एक महादशा में अंतरदशाएं अनइक्वल आती हैं। शुक्र की महादशा में आप सभी की अंतरदशाएं निकालोगे तो अलग अलग पीरियड आएगा। शुक्र का टोटल 20 ईयर पीरियड है। सबसे ज्यादा खुश शुक्र को मिलेगा, सबसे कम सूर्य को मिलेगा। ऐसे ही एक कोई भी नक्षत्र है उसको हम 9 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है और उसकी ड्यूरेशन अराउंड 53 मिनट्स होती है नक्षत्र की, अभी मैंने बताया आपको। अब इसमें किसको कितना हिस्सा मिलेगा 53 मिनट्स में? जो सब लॉर्ड बनेंगे उनका ऑर्डर होगा। सबसे पहले वीनस का उपनक्षत्र मिलेगा आपको, और विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में आगे बढ़ते जाइए। अगला उपनक्षत्र सन का मिलेगा, उसके अगला उपनक्षत्र मून का मिलेगा, अगला उपनक्षत्र मार्स का मिलेगा, एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ते चले जाइए। ये ऑर्डर होगा एक नक्षत्र को सब नक्षत्रों में, या एक स्टार को, और स्टार को सब स्टार में या सब लॉर्ड में डिवाइड करना है आपको। तो ये तरीका होगा कि वीनस यदि नक्षत्र लॉर्ड है उसको आपने 9 अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले उस खुद ही का सब लॉर्ड बनेगा जो जिसका नक्षत्र है। जो नक्षत्र लॉर्ड है वो ही खुद सब लॉर्ड बनेगा पहले, और इसके बाद विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये ऑर्डर है। सपोज नक्षत्र सूर्य का होता तो हम सूर्य से शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य को हिस्सा मिलता, फिर मून को, फिर मार्स को, फिर राहु को, फिर जुपिटर को। सपोज नक्षत्र शनि का होता तो सबसे पहले सब लॉर्ड या सब पार्ट किसको मिलता? शनि को। दूसरे नंबर पर मरकरी को और केतु को। जैसे कि एक महादशा के अंदर अंतरदशाएं आती हैं, ऐसे ही एक नक्षत्र के अंदर आपके उप नक्षत्र आएंगे। उप नक्षत्रों में मैं यहां पर ब्रेक कर रहा हूं। जैसे मैं उप नक्षत्रों में करूंगा वैसे ही उप नक्षत्र जिसे सब लॉर्ड बोलेंगे उसमें करेंगे। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, इट इज सब लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, इट इज सब लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी। दैट्स ऑल। इतना ही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अब देखिए वीनस का मुझे हिस्सा चाहिए वीनस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? वीनस का हिस्सा कितना मिलने वाला है? विंशोत्तरी दशा में इसका हिस्सा ढूंढ लीजिए, 20/120। एक नक्षत्र कितनी देर का होता है? 53 मिनट का। भाई इतना मिनट वीनस को मिलेगा। इतना मिनट किसको मिलेगा? वीनस को। 20/120 इंटू 53 कर देंगे तो ये करीब करीब, मैं रफली लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, कोई भी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी के लिए बाद में कमेंट ना करे। ये 8 पॉइंट समथिंग 86 आएगा, मगर मैं इसको अराउंड 9 मिनट लिख रहा हूं। 9 मिनट, क्योंकि उस टाइम का हमें कुछ नहीं करना, केवल समझाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 9 मिनट तक आपको इसके शुक्र के नक्षत्र में जो सब नक्षत्र होगा वो 9 मिनट होगा। और इसके बाद देखिए सबसे कम जो होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य कैसे निकालेंगे? सूर्य का हिस्सा आने वाला है 6/120 इंटू 53 कर दीजिए। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो रफली इट कम्स आउट टू बी सम 2.6675 मिनट्स। तो मैं उसको समझाने के लिए रफली 3 मिनट ले रहा हूं। देखिए अब हमारी स्टोरी क्या चेंज हुई। देखिए शुक्र का नक्षत्र पकड़ा है मैंने। शुक्र का नक्षत्र इसलिए ले लिया हमने यहां पर। देखिए शुक्र का नक्षत्र है, जो मैं आपको टाइम बताया था 10 बजे एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसकी मैंने कुंडली बना के बताई थी। 10:53 तक मैंने कहा था कि यहाँ पर आपका एरी साइन के अंदर अश्विन नक्षत्र होगा, उसका लॉर्ड केतु होगा। और 10:53 से
अगले 53 मिनट, ये आपका 11:46 तक मैंने कहा कि यहां पर जो नक्षत्र होगा वो होगा आपका वीनस का बरनी नक्षत्र। अब वीनस के नक्षत्र में मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए उनका स्टार लॉर्ड ऑफ लग्न वीनस ही है, मगर इससे भी काम नहीं चलेगा। अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा। देखिए, इसमें पहले 9 मिनट आपका जो सब लॉर्ड होगा वो वीनस होगा, मतलब कब से कब तक, 10:53 से लेकर 9 मिनट ऐड कर दो इसमें, 11:02 तक। सब लॉर्ड कौन है? वीनस। सब लॉर्ड इज वीनस। उससे अगले 3 मिनट करीब करीब सूर्य का आ जाएगा, तो यहां से 10:53, वो 11:02, 11.02 से लेकर अगले 3 मिनट 11:05 तक जो सब लॉर्ड होगा वो सूर्य होगा। क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ? ये हमें ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? इससे हमें क्या मिल रहा है? देखिए, इससे हमें कितने जबरदस्त चीजें बदलाव होता जा रहा है। जो कुंडली को हम एक ही मानकर चल रहे थे कि ये तो दोनों लोगों की एक जैसी है, एक ही लगन है दोनों की, अब जब हम स्टार पे गए तो थोड़ा और नजदीक आए। अब हम कितना नजदीक पहुंच चुके हैं? देखिए, 10:53 से 11:02 तक जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए तो एक जैसी ही है अब ये कुंडली, मगर 11:03 पर जिसका जन्म हुआ उसके लिए 11:02 तक वाले के लिए तो सब लॉर्ड शुक्र है, और 11:03 वाले के लिए सब लॉर्ड सन हो गया। तो दोनों के अंदर देखिए बदलाव आ गया। 11:05 तक वाले के लिए आपका सब लॉर्ड सन है, और 11:06 पे जो बॉर्न होगा उसके लिए सब लॉर्ड मून होगा। तो देखिए 2-3 मिनट के अंदर अंदर बदलाव होने की स्थिति आ गई। मैक्सिमम 9 मिनट तक रहेगा एक सब लॉर्ड, वो किसका होगा? शुक्र का। शुक्र का सब लॉर्ड मैक्सिमम रहेगा 9 मिनट तक, और सबसे कम सूर्य का सब लॉर्ड रहेगा वो 3 मिनट तक रहेगा। तो सब लॉर्ड हर हालत में 3 से 9 मिनट के बीच में बदल जाएंगे। एक्यूरेट टाइम होता है 2.6675 से लेके 8.86 तक, पर उससे हमें कुछ करना नहीं है। एक्यूरेट टाइम का कोई हमें एग्जाम नहीं देनी है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। मगर अब आप ये समझ जाइए कि जब एक नक्षत्र को हम 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो आपका जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का सब लॉर्ड होगा वो होगा वीनस का, और वो होगा करीब 9 मिनट का, क्योंकि वीनस की विंशोत्तरी दशा सबसे बड़ी होती है 20 साल की, और सबसे छोटा हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा सूर्य को, सन को, और उसकी ड्यूरेशन होगी अबाउट 3 मिनट्स। बाकी सभी की ड्यूरेशन इन दोनों के बीच में होगी 3 से 9 मिनट के बीच में। तो अब 3 से 9 मिनट के बीच में जिन लोगों का भी बर्थ हुआ होगा उनमें 9 मिनट बाद तो 100% सब लॉर्ड बदल ही जाएगा, और 3 मिनट बाद भी सब लॉर्ड के बदलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मगर अभी भी जिन लोगों का जन्म 3 मिनट के अंदर अंदर होगा उन सभी लोगों की कुंडली एक जैसी होगी, उनकी हम सेम ही प्रेडिक्शन देंगे। जैसे जो आपके ट्विंस वगैरह होते हैं, या दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो 3 मिनट के अंदर अंदर पैदा हो जाते हैं। हर मिनट पॉपुलेशन बढ़ती है। दिल्ली के अंदर एक पॉपुलेशन काउंटिंग मीटर लगा हुआ है कई जगह पर, तो उसके अंदर वो इतनी गति से चल रहा होता है कि 1 मिनट के अंदर हजारों लाखों लोग पैदा हो जाते हैं इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड में तो और भी ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब 3 मिनट के अंदर भी बहुत सारे लोगों में चेंजेस होता है। तो जो सब लॉर्ड थ्योरी थी वो आपको 9 मिनट तक एक्यूरेट लेकर आती है कि 9 मिनट के अंदर अंदर जिन लोगों का 9 मिनट के बाद 2 लोगों का जन्म हुआ है, एक का 10 बजे हुआ है, एक का 10:09 पर, तो उन दोनों के सब लॉर्ड डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। जल्दी भी बदल सकते हैं कि सब लॉर्ड के बदलते टाइम ही किसी का जन्म हो रहा है, मगर 9 मिनट के अंदर अंदर तो सब लॉर्ड डेफिनेटली बदलेगा। तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी थी, जो आपका कृष्णमूर्ति जी की एस्ट्रोलॉजी थी, वो 9 मिनट में यदि 2 लोगों का डिफरेंस है तो उनको वो अलग से डील करती थी, उनको अलग से वो प्रेडिक्शन देती थी। सब लॉर्ड थ्योरी पर बेस्ड है कृष्णमूर्ति जी। तो सब लॉर्ड बदल जाएगा तो इसका मतलब उस व्यक्ति की पूरी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। आप में से जो लोग केपी समझते हैं उन्हें पता है कि हम जब भी किसी भी चीज की प्रेडिक्शन देते हैं तो कंसर्न हाउस के सब लॉर्ड पर जाते हैं, कंसर्न भाव के सब लॉर्ड को पकड़ते हैं, और उस सब लॉर्ड के बेस पर सारी कहानी उसकी डेवलप होती है। तो सब लॉर्ड 9 मिनट में बदलेगा, तो जिन लोगों के जन्म में 9 मिनट का अंतर है उनके सब लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मैंने इसको दूसरे तरीके से आज समझाने की कोशिश की है, मगर अभी भी 4-5 मिनट तक हो सकता है लोगों के सब लॉर्ड ना बदले। 2 लोगों का जन्म सपोज 6 मिनट के अंदर अंदर हुआ, इस जगह पे हो गया 10:53 पे, और उसी व्यक्ति का जन्म दूसरे का 10:53 से लेकर, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है वीनस का सब लॉर्ड कितना लिख लिया है, हाँ, सपोज 11 बजे हो गया, अभी भी सेम है दोनों की कुंडली।
11:01 पे हो गया है, 9 मिनट तक इन लोगों की कुंडली सेम है, तो 9 मिनट तक भी सेम नहीं हो सकते, 9 मिनट में भी हजारों लोग पैदा होते हैं। तो अब इसमें खुल्लर साहब ने अपना काम किया, और जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी यूज की, इसको बोलते हैं सब लॉर्ड थ्योरी, और इसी को हम कस्पल इंटरलिंक, खुल्लर कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। भास्करन जी की भी एक आती है, वो खुल्लर जी के ही वो थे शिष्य, उनके साथ ही काम करते थे, वो भी उसी डिपार्टमेंट में थे। भास्करन जी ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, तो उन्होंने थोड़े से मॉडिफिकेशन दिए हैं, मगर मोर ऑथेंटिक जो है खुल्लर एस्ट्रोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया, अब इसको मैं आगे बढ़ता हूँ और अब सब लॉर्ड पे पहुँचता हूँ। उसी एग्जाम्पल को लेकर चलूंगा। अब एग्जाम्पल को लिया 1 साइन। एक साइन की जो ड्यूरेशन है वो आपको बता दी मैंने, डिग्री पे नहीं देख रहा, 120 मिनट्स या 2 आवर्स। तो दो लोग जो जिनका जन्म होगा लग्न 120 मिनट के अंदर अंदर, उन दोनों की लग्न सेम होने की पूरी संभावना है, जन्म कुंडली देखने में एक जैसी लगेगी। अब हम आ जाते हैं स्टार पर, एसटीएल पर। तो एसटीएल आपका बदल जाता है 53 मिनट में। तो अब हम और छोटे लेवल पे चले गए, यदि हम स्टार लॉर्ड देख रहे हैं तो 53 मिनट में दो लोगों की कुंडली बदल जाएगी, मगर 53 मिनट तक एक जैसी रहेगी। अब हम चले जाते हैं सब लॉर्ड पर। अब सब लॉर्ड में इक्वल डिवीजन नहीं है, जैसे आप एक राशि को तो इक्वल उसमें डिवाइड करते हो, नक्षत्र में हर एक नक्षत्र की ड्यूरेशन सेम है, मगर सब लॉर्ड की सेम नहीं है। तो सब लॉर्ड आपका बदल जाता है, यदि वो वीनस का है मैक्सिमम, तो वो बदल जाएगा आपका, वीनस का सब लॉर्ड बदल जाएगा, इट इज इन 9 मिनट्स। और आपका यदि सूर्य का सब लॉर्ड हो गया सन का, तो इट विल चेंज इन अराउंड, अभी मैंने बताया 3 मिनट्स, अराउंड बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये मैं फिर से बार बार बोले जा रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट मैंने बोल दिया है, कहीं कहीं 8.86 होता है और 3.6675 होता है, पर उसकी हमें कोई नीड नहीं है, ये समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 10:53 से लेकर और आपका जो 11:02 तक जो भी लोग पैदा होंगे उनका साइन लॉर्ड भी सेम होगा। हमारे एग्जाम्पल में उनका साइन लॉर्ड मार्स होगा, मतलब राशि स्वामी मार्स होगा। स्टार लॉर्ड कौन हो जाएगा उनका, क्योंकि स्टार किसका था, ये वीनस का था। 53 मिनट तक हमने भरणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एसटीएल। एसटीएल उसका वीनस होगा, जितने भी लोग पैदा होंगे। और सब लॉर्ड कौन होगा, इसको हम एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं सब लॉर्ड को, तो सब लॉर्ड भी वीनस होगा। तो इतनी 9 मिनट की ड्यूरेशन में जो लोग पैदा होंगे उनके 3 पैरामीटर कॉमन होंगे। और प्रेडिक्शन जब सब लॉर्ड के बेस पे दी जाती है केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो इन सभी लोगों की जिनका 9 मिनट के अंदर जन्म हो रहा है, उन सभी लोगों की प्रेडिक्शन एक जैसी जाएगी। तो वो अपना आप में एक्चुअली जस्टिफिकेशन नहीं है। तब आप क्या किया, उन्होंने कहा कि इस एक सब को भी हम 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब समझिए, देखिए, जैसे एक महादशा को हम कैसे डिवाइड करते हैं, महादशा से अंतरदशा कैसे निकालते हैं, एडी जिसे बोलते हैं, एडी, तो वो उसी रेशो में निकाली जाती है। आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, जिसकी महादशा होती है उसकी अंतरदशा सबसे पहले आती है, जैसे मैंने आपको सब लॉर्ड समझाया था। अब सबसे सब लॉर्ड उप नक्षत्र फाइंड आउट करने का भी बिल्कुल वो का वही तरीका है जो कि स्टार लॉर्ड से सब लॉर्ड फाइंड आउट करने का तरीका है। सब लॉर्ड में भी क्या करेंगे, सब लॉर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको एसएसएल बोलेंगे हम, एसएसएल। अब एसएसएल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वही तरीका होगा। ये आपका विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर है, वो सबसे हम विंशोत्तरी दशा में लेते हैं केतु, फिर हम लेते हैं वीनस, फिर हम लेते हैं आपका दैट इज सन, फिर हम लेते हैं मून, देन इट इज मार्स, देन इट इज राहु, देन इट इज जुपिटर, देन इट इज सैटर्न, एंड फाइनली इट इज मरकरी। द ड्यूरेशन इज योर 7 year, 20 year, and then it is 6 year and 10 year, 7 year, 18 year, 16 year, 19 year and 17 year, ये इनकी ड्यूरेशन होगी। हिस्सा क्या है, शुक्र का खुद का हिस्सा कितना होता है, 20/120। मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ। सूर्य का कितना हिस्सा होता है इसके अंदर, 6/120। तो हमने जैसे एक महादशा के अंदर अंतरदशा निकालते हैं, अंतरदशा में फिर प्रत्यांतर दशा निकालने का वही ऑर्डर होता है। सपोज शुक्र की अंतरदशा है, तो उसमें शुक्र की प्रत्यांतर दशा सबसे पहले होगी। किसी भी अंतरदशा के अंदर प्रत्यांतर दशाओं का वही ऑर्डर होता है, और अंतरदशा के पीरियड में प्रत्यांतर दशा का वही रेशो होता है जो उस प्लेनेट का विंशोत्तरी दशा के अंदर हिस्सा आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए, शुक्र का रेशो
20/120 ही होगा किसी भी उप नक्षत्र के अंदर। तो अभी देखते हैं, मैं जिस उप नक्षत्र की बात कर रहा था, ये 9 मिनट चल रहा था, मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसी उप नक्षत्र की। कौन से ड्यूरेशन में मैं डिवाइड करना चाहता हूं? 10:53 से 11:02 तक जाना चाहता हूं मैं, मिनट तक। तो मैंने क्या देखा, 11:02 तक भाई जो नक्षत्र था वो तो किसका, वो उपनक्षत्र किसका था, सब लॉर्ड किसका था? सब लॉर्ड था शुक्र का, ऑफ वीनस। उसकी ड्यूरेशन कितनी थी? उसकी ड्यूरेशन थी 9 मिनट्स। वीनस का सब लॉर्ड था, उसकी ड्यूरेशन 9 मिनट थी। अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा सब लॉर्ड में। किस में डिवाइड करूंगा? सब लॉर्ड में, और भी छोटे पार्ट में चला जाऊंगा जिसको हम आगे चल के SSL लिखेंगे। तो सब लॉर्ड का ऑर्डर क्या होगा? अभी मैंने बताया, सपोज वीनस सब लॉर्ड है तो वीनस से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किसको हिस्सा मिलेगा? वीनस को। वीनस को कितना हिस्सा मिलेगा? 20/120। 20 क्यों? विंशोत्तरी दशा में इसको 20 साल मिलते हैं, और टोटल 120 साल की है। इसका विंशोत्तरी दशा में हिस्सा जितना है उतना ही इसका एक्चुअली सब लॉर्ड के अंदर भी हिस्सा आएगा। और सब लॉर्ड की ड्यूरेशन कितनी है? 9 मिनट। 9 मिनट इतना इसको हिस्सा मिलेगा इसके अंदर। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं, 1.5 मिनट के करीब आ जाएगा। 1/6 1.5 मिनट आपका वीनस का उपनक्षत्र उपनक्षत्र होगा वीनस के नक्षत्र के अंदर। इसी के अंदर में इसके अगला जो उपनक्षत्र आएगा, या सबसे कम ड्यूरेशन का उपनक्षत्र उपनक्षत्र आएगा, सब लॉर्ड आएगा, वो आएगा सूर्य का। तो सूर्य का निकालता हूं मैं इसी में ही। तो सूर्य का हिस्सा होता है 6/120, 6/120, और सूर्य की जो ड्यूरेशन होती है वो ओनली इसमें वही 9 मिनट में मैं ये कैलकुलेट करूंगा। तो आप पाएंगे ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिनट आएगा, मतलब 30 सेकेंड्स। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया आपके वीनस का, यदि जब सब लॉर्ड आ रहा है तो उसके अंदर। अब आप यहां से ध्यान से देखिए गेम कितना बदल चुका है। अब 2 ट्विंस भी हम पकड़ पाएंगे कि जो सब लॉर्ड बनने वाले हैं वीनस के उप नक्षत्र या सब लॉर्ड के अंदर, वीनस के सब लॉर्ड के अंदर, इन वीनस सब लॉर्ड कब शुरू हो रहा था? 10:53 पर। इसका खुद का सब लॉर्ड कब तक होगा? 10:54 30 सेकेंड। 10:54 और 30 सेकेंड, 1.5 मिनट में चेंज होगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति 10:53 पे बॉर्न हुआ है और 10:54 30 सेकेंड तक बॉर्न हुआ है, उन सभी का सब लॉर्ड शुक्र होगा 1.5 मिनट तक। मगर उसके बाद बदल जाएगा। देखिए, तो यहां पर पैरामीटर 1.5 मिनट के अंदर अंदर बदल गए। इस 1.5 मिनट में जो व्यक्ति पैदा हो रहा है उसका साइन लॉर्ड मार्स आएगा, क्योंकि एरी साइन की बात कर रहे थे हम। उसका स्टार लॉर्ड कौन आएगा? वीनस आएगा, क्योंकि हम वीनस के नक्षत्र की बात कर रहे थे, वर्णी की। उसका सब लॉर्ड कौन आएगा? वीनस आएगा। और उसका सब लॉर्ड कौन आएगा? वीनस आएगा। जिस व्यक्ति का जन्म 10:53 से लेकर 10:54 30 सेकंड में हुआ है, जिसका 10:55 पर हुआ है, वहां पर देखिए पैरामीटर बदल दिए हमने। मार्स आया, फिर वीनस आया, फिर वीनस आया, मगर सब लॉर्ड सूर्य हो गया। देखिए दोनों में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया। कितने हम नियर पे पहुंच चुके हैं। दो लोगों की कुंडली को पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया हमने कि ये इन दोनों के जन्म के अंदर केवल 1.5 मिनट का अंतर है, और 1.5 मिनट के अंदर हमने कह दिया कि इसकी जो हम प्रेडिक्शन देंगे वो इन पैरामीटर्स के बेस पर देंगे, और इस दूसरे व्यक्ति की प्रेडिक्शन देंगे वो इन पैरामीटर्स के बेस पर देंगे। यहां पर सब लॉर्ड के बेस पर प्रेडिक्शन दी जाती है। तो 1.5 मिनट के अंदर देखिए इसका सब लॉर्ड वीनस है और इसका सब लॉर्ड सन है। तो दो लोगों के बीच में 1.5 मिनट का भी डिफरेंस है, तो उनके सब लॉर्ड बदल गए और उसके कुंडली को एनालिसिस करने का तरीका बदल जाएगा। उसकी सारी प्रेडिक्शन यहां पर बदल जाएगी। और ये तो मैं तब ले रहा हूं जब ये वीनस का सब लॉर्ड लिया है मैंने। सपोज यहां पर मैं सब लॉर्ड सूर्य का ले लेता हूं। सूर्य का कब तक रहेगा? देखिए मैं ऊपर की चीज को थोड़ा हटा देता हूं अब, जिससे जगह बने इसी पेज में। और ये मेरा एक एफर्ट है, प्रयास है कि आपको मैं समझा पाऊं
कितना सक्सेसफुल होऊंगा ये तो मुझे बाद में पता लगेगा जब आप लोग डाउट पूछेंगे। अब यदि ये मैं 10:54 से लेकर सूर्य का जो सब लोड है वो केवल 0.5 मिनट रहेगा। 0.5 मिनट का मतलब हो गया ये 10:55 तक केवल। 10:55 1 सेकंड पर अगला सब लोड आ जाएगा। 1 सेकंड पर सब लोड सूर्य के बाद किसका आएगा? मून का। तो देखिए 10:54 और 30 सेकंड से लेके 10:55 तक पैरामीटर्स क्या आएंगे? मार्स, वीनस, सन। और 10:55 1 सेकंड पे क्या आ जाएंगे? मार्स, वीनस, मून। सब लोड बदल गया। 31 सेकंड में भी दो लोगों का जन्म हो रहा है तो उनके सब लोड डिफरेंट आ रहे हैं। दोनों के सब लोड डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों लोगों की जो हम इसकी प्रेडिक्शन देंगे हम वीनस के बेस पर। कैसे देंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसकी देंगे सूर्य के बेस पर, और इस व्यक्ति की प्रेडिक्शन दूंगा मैं मून के बेस पर। तो दोनों की प्रेडिक्शंस में यहां पर कंप्लीट डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों के सब लोड कितनी सी देर में बदल गए? 31 सेकंड में। और ये 31 सेकंड में तो तब बदल रहे हैं जब मैं यहां पर जो सब लोड शुक्र का लेकर चल रहा हूं। सब लोड किसका लिया है मैंने? यहां पर सब लोड मैंने सेलेक्ट किया था शुक्र का, जो कि मैक्सिमम 9 मिनट के लिए होता है। जो सब लोड शुक्र का 9 मिनट के लिए हो रहा है उसके अंदर भी सब लोड 1.5 मिनट मैक्सिमम लगाएगा और 30 सेकंड मिनिमम लगाएगा। इतनी देर में बदल जाएगा। सपोज मैं सब लोड शुक्र की जगह सूर्य का ले लेता। देखता हूं मैं सब लोड शुक्र की जगह सूर्य लेकर समझाता हूं आपको कि सब लोड से कितनी ज्यादा एक्यूरेसी से हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो वीनस का सब लोड कब तक था? 1.5 मिनट। तो वीनस का सब लोड लिख देता हूं मैं 10:53 से लेकर 11 वीनस का जो सब लोड था वो था आपका 10:53 से लेकर 11:02 तक। इसके अंदर मैंने सब लोड निकालने की कोशिश की। इसके बाद आपका आएगा सन का सब लोड। वो आएगा अगले, यहां पर मैंने बताया था 3 मिनट। वो आएगा 11:02 से लेकर और 11:05 तक। 3 मिनट आएगा जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब इसको भी हम 9 सब लोड में डिवाइड करेंगे। सब लोड में सूर्य के सब लोड को भी तो डिवाइड करेंगे। इसमें क्या ऑर्डर आएगा? सबसे पहले खुद सन आएगा, इसके बाद मून आएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट मार्स आएगा। इस तरीके से आएगा। सूर्य का कितना हिस्सा आएगा इसके अंदर हम देखते हैं जरा। सूर्य का हिस्सा कितना आएगा? सूर्य का हिस्सा आता है विंशोत्तरी दशा में 6/120। इस सब लोड की ड्यूरेशन कितनी है? 3 मिनट। 6/120 इंटू 3 मिनट। आप जाओगे इसको कैलकुलेट करोगे, ये ओनली 10 सेकंड आएगा। सूर्य का सब लोड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 6/120 इंटू 3, तो नियर अबाउट 0.1 मिनट आएगा। दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड, क्या बल्कि ये 6 सेकंड आएगा। सूर्य का सब लोड, सूर्य के सब लोड के अंदर सूर्य का सब लोड 6 सेकंड में बदल जाएगा। 6 सेकंड में बदलने का क्या मतलब है? 11:02 पर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ और 11:02 6 सेकंड पे जिसका जन्म हुआ है, दोनों के सब लोड बदल गए। 11:02 पे जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका यहां पे आएगा आपका मार्स साइन लोड, मार्स की राशि है। वीनस स्टार लोड, वीनस यहां पर सब लोड है, और स्टार लोड है। सन इज द सब लोड और सन इज द सब लोड। ये तो है 11:02 पे जो व्यक्ति बॉर्न हुआ। 11:02 6 सेकंड पर जो बॉर्न होगा उसके पैरामीटर हो जाएंगे मार्स, वीनस, सन एंड मून। मतलब हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि 6 सेकंड का भी दो लोगों के जन्म के अंदर डिफरेंस है। तो उन लोगों के यहां पर हम जो भी देखेंगे ध्यान रखना सब लोड के बेस पर देखेंगे। और सब लोड का जो अल्टीमेटली सब लोड चेंज हो जाता है फ्रॉम 6 सेकंड मिनिमम टू 1.5 मिनट। सर्टेनली चेंज हो ही जाएगा 100% केसेस में।
सब लॉर्ड 6 सेकंड में भी बदल सकता है, मगर 1.5 मिनट के अंदर तो बदल ही जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी आपका टाइम एक्यूरेटली, कोई भी दो लोगों के जन्म के बीच में इतना डिफरेंस तो होता ही होता है। 6 सेकंड से 1.5 मिनट से कम डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। यदि दो ट्विंस भी पैदा हो रहे हैं, उनके बीच में भी 1.5 मिनट से कम का डिफरेंस होना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम, ये मैंने आपको मीनिंग बताया है सब लॉर्ड का मतलब क्या है। ना आपको इनमें से कुछ कैलकुलेट करना है, ना इनकी कोई जानकारी लेनी है आपको। यहाँ पर आप KP*1 में भी यूटिलाइज करोगे, ये सारी चीजें आपको दे रखी होंगी। यहाँ पर ये मैंने KP*1 सॉफ्टवेयर ही यूज किया है, हालांकि मेरे पास वो भी खुला पड़ा है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी वाला, और वो देखने में थोड़ा ज्यादा सिंपल, वो है एक तरीके से बोल्ड है। इसको मैं आपको इसको दिखाता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा बोल्ड है, क्लियर दिखता है एज कंपेयर टू KP*1। मीनिंग वही है। यहाँ पर ये देखिए कस्पल पोजीशंस दे रखी है। कस्पल पोजीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कस्प 1, कस्प 2, कस्प 3, कस्प 4, और ये ऊपर प्लेनेट दिए हुए हैं। अब ये असेंडेंट है, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका राशि लॉर्ड है जिसको साइन लॉर्ड बोलते हैं, ये इसका स्टार लॉर्ड है, ये इसका सब लॉर्ड है, ये इसका सब लॉर्ड है। इसने तो और भी आगे तक इसको डिवाइड कर रखा है, सूक्ष्म और प्राण तक भी कर रखा है, पर वहां तक नहीं जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है कस्प 1 का सब लॉर्ड कौन है, वीनस। कस्प 1 का आपका सब लॉर्ड कौन है, जुपिटर। कस्प 1 का स्टार लॉर्ड कौन है, दैट इज जुपिटर। कस्प 1 का राशि लॉर्ड कौन है, मरकरी। तो यहाँ पर सब लॉर्ड आपको सभी का पता चल जाएगा। किसी भी भाव का आपको देखना है तो ये आपको इस जगह से देखना पड़ेगा। वो आप KP*1 में जाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कस्प 1 देखना चाहोगे तो कस्प 1 का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, सब लॉर्ड जुपिटर है, स्टार लॉर्ड जुपिटर है, और साइन लॉर्ड मरकरी है। यहां से हम शुरुआत करेंगे। मैं जो आपको आगे अगली क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा वो मैं यहाँ से बिगिन करूंगा। ना आपको किसी का सब लॉर्ड निकालना है, ना ही किसी का आपको सब लॉर्ड निकालना है, ना ही किसी का आपको स्टार लॉर्ड निकालना है। ये सारी चीजें आपको रेडीली अवेलेबल होंगी, चाहे आप एस्ट्रो सेज ऐप यूज करिए, चाहे आप KP*1 यूज करिए, या ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करिए, या और जो भी यूज करना चाहें आप कर लीजिए। मैंने केवल यहाँ पर आपको अभी तक आज की क्लास में मैंने डिस्टिंग्विश करना बताया है कि हम जब सब लॉर्ड तक जाते हैं तो हम दो लोगों के, दो कुंडलियों में कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं, और सब लॉर्ड तक जाते हैं तो दो कुंडलियों के बीच में और कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं। एडिशनली मैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और अभी कवर करूंगा। KP एस्ट्रोलॉजी के अंदर या कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेम ही कुंडलियां यूटिलाइज होती हैं। यहाँ पर दो कुंडलियां यूज होती है। एक कुंडली होती है आपका राशि चार्ट, और एक कुंडली होती है आपका भाव चलित, निराणा भाव चलित कुंडली, इसको हम यूज बोलते हैं, और ये प्लेसिडस सिस्टम पर बेस्ड है। राशि चार्ट से हम क्या देखते हैं, राशि चार्ट में अब आपको जब भी प्लेनेट किस राशि में बैठा है वो देखना है। राशि में बैठा है ध्यान रखना, उस प्लेनेट का किससे कंजंक्शन है वो राशि चार्ट से देखते हैं। जैसे मार्स वीनस से कंजक्टेड है, सूर्य से कंजक्टेड है, उसे कौन एस्पेक्ट कर रहा है ये राशि चार्ट से देखते हैं। तीन चीजें देखते हैं, किस राशि में बैठा है, किस प्लेनेट से युति में है, और कौन उसे देख रहा है, ये राशि चार्ट से देखा जाता है। आपसे पूछा जाए प्लेनेट किस भाव में बैठा है और उसका वो किन भावों का स्वामी है, भाव जहां पे भी आ जाए तो वो भाव चलित कुंडली से देखेंगे। आप माइंड में क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर लीजिए, जहां वर्ड आ गया भाव कि वो किस भाव में है तो उसके लिए भाव चलित कुंडली यूज करनी है। और जहां पर राशि की यूटिलिटी होती है, देखिए राशि टू राशि देखा जाता है, एक राशि दूसरी राशि से देखते हैं। कंजंक्शन राशि में होता है, अलग अलग राशियों का कंजंक्शन नहीं होता, और वो किस राशि में बैठा है, इन तीन प्रश्नों का जवाब राशि चार्ट से दिया जाता है। और वो कौन से भावों का स्वामी है और किन भावों में बैठा है वो भाव चलित चार्ट से दिया जाता है। KP एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये KP के ही कंसेप्ट है इसलिए मैं KP बोल रहा हूं, वो खुल्लर में भी यही यूज होंगे। KP एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो भाव चलित चार्ट होता है उसके अंदर कुछ राशियां मिसिंग हो सकती हैं, हो ही ना ऐसा भी हो सकता है राशि। और इसमें यह भी हो सकता है कुछ राशियां एक से ज्यादा भावों में हो सकती है। इस एग्जाम्पल में नहीं है, हालांकि ये मैंने अभी की कुंडली बनाई है, मगर ऐसा हो सकता है यहां भी 3 हो और यहां भी 3 हो, यहां भी 4 हो यहां भी 4 हो, 5 हो ही ना, यह भी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, राशि मिसिंग हो सकती है, उन्हें गलित राशि बोलते हैं, और राशि डबल भी हो सकती है। उसका कारण यह है, ये एक्चुअली प्लेसिडस सिस्टम पर बेस्ड है। प्लेसिडस सिस्टम क्या है, आपकी अर्थ एक्चुअल में स्फीयर नहीं है।
राशि चार्ट उसे स्फीयर मानकर बनाया गया है, जबकि अर्थ आपको पता है अंडाकार या ओवल इन शेप है। तो सभी 12 भाव बराबर नहीं होते 30 डिग्री के, कुछ भाव छोटे होते हैं और कुछ भाव बड़े होते हैं। जो भाव 30 डिग्री से कम होते हैं तो राशि तो 30 डिग्री की ही होगी, राशि 30 डिग्री से कम की नहीं होती। तो एक राशि एक भाव में पूरी नहीं आती। सपोज भाव आपका 20 डिग्री का है और राशि तो 30 डिग्री की है, तो भाव कवर नहीं कर पाएगा, तो वो राशि अगले भाव में भी चली जाती है। इसलिए एक ही राशि आपकी एक से ज्यादा भाव में भी हो सकती है। इसी तरीके से कुछ एक राशियां मिसिंग भी हो सकती हैं। उसका कारण होता है एक ही भाव आपका 40 डिग्री का भी हो सकता है, 35 डिग्री का भी हो सकता है। अब भाव 35 डिग्री का हो गया जबकि राशि तो 30 डिग्री की ही है, तो वो एक ही भाव के आपका एक राशि को वहां से मिस होना पड़ेगा, क्योंकि एक भाव के अंदर हम दो राशियां नहीं रख सकते। तो इसलिए इन चीजों को आपने ज्यादा उसमें जाना नहीं है, केवल मैंने इसका बेसिक आइडिया बता दिया है भाव चलित चार्ट का, कि भाव चलित चार्ट और राशि चार्ट में क्या है। अब डिफरेंस क्या है, देखिए यहां पर एक प्लेनेट किसी राशि के अंदर है, वो भाव चलित में किसी और में जा सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जस्ट देखिए यहां पर आपसे पूछा जाए वीनस किस राशि में है, तो वो 9 साइन में, सूर्य 9 साइन में, मार्स 9 साइन में। मगर भाव चलित में जाओगे तो सब ये यहां पर चले गए छठे भाव में। हम ये नहीं कहेंगे 8 साइन में बैठे हैं। आप कहोगे ये इनसे पूछा जाए भाव कौन सा है, समझ मार्स किस भाव में है, तो यहां से नहीं देखना, यहां से देखना है छठे भाव में है। मार्स किस राशि में है वो यहां से देखना है। प्लैनेट की देखिए राशि बदल गई है भाव चलित के अंदर। तो आपको भाव जब भी देखना है, जैसे आपसे पूछा जाए सैटर्न किस साइन के अंदर है, तो आप कहोगे 12 साइन के अंदर है। मगर सैटर्न किस भाव के अंदर है वो यहां से नहीं कहोगे, 10वें भाव में नहीं है, उसके लिए ये यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा कि सैटर्न आपके 9वें भाव के अंदर है। तो इसको मैं ब्रीफली रिपीट कर देता हूं, आप इसे नोट कर लेना चाहे कि राशि चार्ट से 3 चीजें देखी जाती हैं। प्लैनेट किस राशि में है, प्लैनेट किसके साथ युति में है, कंजंक्शन में, प्लैनेट को कौन दृष्टि डाल रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है, ये राशि चार्ट से देखा जाता है। क्लियर कट बाइफर्केशन है। अब प्लैनेट किन भावों का स्वामी है और किस भाव में बैठा है, जैसे जुपिटर किस भाव का स्वामी है, तो जुपिटर की राशियां ढूंढ लो, ये इससे पता चलेगा। भाव मतलब भाव चलित कुंडली से, इसको केपी चार्ट भी बोलते हैं। तो वो आपके 7वें भाव का स्वामी है, वो आपके 10वें भाव का स्वामी है। आपका मंगल कौन से भाव का स्वामी है आपसे कहा जाए, वो 11वें भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, ऐसा हम कहेंगे। मंगल कौन से भाव में बैठा है, तो भाव जब भी आए, भाव जब भी आए भाव चलित कुंडली को यूटिलाइज करना है, और भाव वर्ड ना आए तो आपको राशि चार्ट को यूटिलाइज करना है। ये दो कंसेप्ट आपको माइंड के अंदर रखने हैं। अब आज की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ये दिया है, इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनको हम कस्पल के बेस पर क्या क्या हमें बताना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में मैंने कुछ कोशिश की आपको समझाने की, तो आप 1 बाय 1 हैंड रेज कर दीजिए जिसका भी है। ईशान जी पूछ लीजिए। प्रणाम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी सिखाएंगे और इसका क्या डिफरेंट तरीका होता है? सीखेंगे इसके अंदर हम होरेरी और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसमें हम कई सारी क्लासेस में करेंगे, इवेंट भी जस्टिफाई करेंगे उसकी हेल्प से। ओके सर, थैंक यू। संजीव जी। हाँ जी सर, मेरा जस्ट क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि इसमें 30 सेकेंड्स और 1.5 मिनट में सब चेंज हो रहा है, तो प्रैक्टिकलिटी इसकी कैसे है? मतलब इतनी एक्यूरेसी तो हॉररी में भी मुश्किल है। क्यों हॉररी में क्यों एक्यूरेसी नहीं होगी? क्योंकि जितने भी क्लॉक्स हैं आप देख लो, घर में भी अगर 3 क्लॉक्स हैं वो 3 डिफरेंट टाइम पे होंगी, तो कौन सी क्लॉक में क्या टाइम देखा हो? जीपीएस से तो क्लॉक्स है नहीं। क्लॉक को यूटिलाइज नहीं करना ना हमें, तो उस चीज से देखना है ना, जो आपका कंप्यूटर आपका जो सॉफ्टवेयर जो टाइम देता है वो नोट करना है हमें। तो सॉफ्टवेयर से तो हम अपनी क्लॉक को मैच कर ही सकते हैं। हाँ, जैसे सपोज मेरे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जो क्लॉक है वो जीपीएस सिंक्रोनाइज हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। 2 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उनके टाइम में डिफरेंस हो सकता है। नहीं, ये इजीली मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके सॉफ्टवेयर का टाइम और अपनी वॉच का टाइम आप मैच मिला लो, जो डिफरेंस है
आपके पास कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपके मोबाइल के थ्रू ही तो पूछेगा, या आपके सामने बैठा होगा। सामने बैठा है तो कोई इशू ही नहीं है, उस समय की कुंडली बना लीजिए आप। और यदि वो आपसे बाय द वे पूछ रहा है, कहीं मोबाइल पे पूछ रहा है, तो मोबाइल पे वो मैसेज करेगा या बात करेगा। आप देख लीजिए आपके सॉफ्टवेयर और आपके मोबाइल में कितनी टाइम का डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर भी तो टाइम देता है ना। हाँ, वो तो है। यानी वो तो चलो ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज भी किया। दूसरा, जैसे जैसे बर्थ का लोकेशन लेते हैं हम, तो एक सिटी लेते हैं जिसमें 40-50 किलोमीटर का डिफरेंस होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो उसका इम्पैक्ट भी तो इस टाइमिंग पे आता है। हाँ, इसमें हम लोकेशन भी लेंगे पर्सन से। तो वो बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन होनी चाहिए, राइट? मतलब एक्यूरेसी तो है ही, मगर इसमें क्या होगा, हॉररी के अंदर आपको कोई बहुत एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये मेनली हॉररी के थ्रू ही यूटिलाइज होती है, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मतलब इसका प्रश्न कुंडली में ही ज्यादा यूजेज है। प्रश्न बर्थ कुंडली है बेसिकली, है 90% प्रश्न कुंडली में यूज होता है। बर्थ चार्ट में ये 10% यूज होता है। रीजन ये है कि बर्थ चार्ट में जब भी यूज करोगे तो पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके, थैंक्स। नीला मैम। हाँ जी सर, आपने एक बोला ना कि वो स्टार जो सॉफ्टवेयर है वन स्टार केपी, तो वो नहीं खरीदे, और ये जो आपने नया सब, तो उसमें वो आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में तो ये है ही। हाँ, तो वो आ ही जाएगा ना वो स्टार वन का भी? तो क्या कह रहे हैं? वो स्टार वन की जो फैसिलिटी है वो सब आ ही जाएगी ना हाँ, इसमें? वो आ जाएगी उसके अंदर। ट्रू तो के एक अंदर सब कुछ अवेलेबल है। और 8500 जो लाइफ टाइम है, तो वो तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू जी। अब पूर्वा जी। सर को ये पूछना है कि हम एस्ट्रोसेज से लेके इसका कस्पर एप्लीकेशन कर सकते हैं? हाँ, कर पाएंगे। मैं आपको बनाना बताऊंगा लिंक कैसे बनाते हैं। मैन्युअली कराऊंगा मैं। अभी भी आपको मैंने मैन्युअली समझाया, सब मैन्युअली करवाऊंगा मैं। ठीक, प्रणाम। जी। पूजा मैम। पूजा श्री मैम। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये एस्ट्रोसेज से कैसे हो पाएगा, तो इन्होंने आपने आंसर दे दिया। एस्ट्रोसेज में अवेलेबल है ना? जी जी, एस्ट्रोसेज से ही सोच रहे कैसे मतलब करेंगे उसमें, यही जो मैंने अभी दिखाया है उससे सब कुछ कर पाएंगे। ओके, वो एस्ट्रोसेज में है। ओके सर। जी जी। ललिता मैम। हाँ जी गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि सपोज आप बोले ना जो राशि चार्ट एंड भावा केपी चार्ट, जो राशि चार्ट में सपोज फॉर एन एग्जांपल से सैजिटेरियस में से मर्क्यूरी एंड सैटर्न इज इन कंजंक्शन, ओके, एंड इन द भावा चलित चार्ट सैटर्न चेंज गोज इनटू स्कॉर्पियो सपोज, तो ये जो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? उस मतलब उस साइन का सब कैरेक्टरिस्टिक्स लेके एंड विद द मर्क्यूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके वो आया है स्कॉर्पियो में? नहीं, इसमें हम वो उस तरीके से नहीं देखते केपी के अंदर। तो कैसे उसको करेंगे इंटरप्रेट? सिर्फ भाव को ले लेंगे? हाँ, केवल भाव से लेंगे कि हम प्लेनेट सिग्निफिकेशंस निकालते हैं, और यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे प्लेनेट किस भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में बैठा हुआ है उसके रिजल्ट वो देगा। वो देखेंगे हम पोजिशनल और स्टेलर स्टेटस में नेक्स्ट क्लास में करूंगा, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। और जो हाउस हम लोग मिस करते हैं, दैट मींस उसका घर का फल ही नहीं मिलेगा। नहीं होता, वो राशि मिस होती है। राशि, सॉरी, हाँ, तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिसिंग होते हैं। हाउस ही तो मिस, राशि तो मिस होती है, हाउस तो होगा ही होगा। यस, राइट। but वो तो हाउस रिपीट होगा, दैट मींस द सेम थिंग इज रिपीटिंग, गिव यू द रिजल्ट। राशि विल रिपीट, हाउस तो सारे 12 हाउस। हाँ सॉरी, राशि 3 होगा तो 3 होगा। हाँ, तो आपको यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल 12 हाउसेस सारे होंगे। ओके, थैंक यू सर। प्रियंका मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम अगर किसी की कुंडली आती है
तो साथ में हमने उसका प्रश्न, जैसे उसने रिलेटिवली पूछा कि जैसे मेरी मैरिज कब होगी अकॉर्डिंग टू माय हॉरोस्कोप, तो उसका प्रश्न भी लिया जाएगा इसके साथ में, तभी ये पूरा मतलब सब लोग निकाल के सारा सब कुछ निकाला, या बीएनएन के थ्रू जैसा आपने बताया हमको, तो रफली वहां से निकाल के और फिर हम इसको एक्यूरेसी से लेकर चले जाएं? अभी आप इसको केवल CSIL के थ्रू करो, वो BNN वगैरह मत करिए, अभी वो बाद में बात करेंगे जब इसे करा देंगे। अभी इसमें देखिए ये डाउट आपको ही रेज नहीं करेगा, नेक्स्ट क्लास से मैं बता देता हूँ कि बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। जब एक्यूरेट नहीं है तो आप जहाँ पे भी प्रेडिक्शन दे रहे हो गलती दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कम से कम वो उसको एक्यूरेट करने के तरीके हम करेंगे और उसके थ्रू प्रेडिक्शन करेंगे। बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है तो मैंने आपको अभी आज की क्लास में क्या एक्सप्लेन किया है कि हम रॉन्ग बर्थ टाइम से जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं हम गलत दे रहे हैं, तो जो हम गलत काम करते जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए कस्पल पढ़ रहे हो आप। मैंने आपको बताया कि हम जन्म कुंडली देखकर प्रेडिक्शन देते हैं, दुनिया में 2 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, उनकी सेम प्रेडिक्शन दे रहे हैं हम, सेम थोड़ी भाग्य होगा। तो आप ये मत मान के चलिए कि जो इसमें ये होना चाहिए उसमें बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है जिसमें बर्थ टाइम इनएक्यूरेट हो और आप प्रेडिक्ट कर पाओ। फिर उसका आप बेसिक चीज़ें बता पाओगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें, मगर आपको किसी भी पर्सन के बारे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है तो आपको बर्थ टाइम उसका एक्यूरेट मालूम होना चाहिए। इसके अंदर हमें टूल्स दिए हुए हैं, मगर इसको एज ए हॉररी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सटीक तौर पर यूज़ किया जाता है कस्पल इंटरलिंक को। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम उस बेस में यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप उसका बर्थ टाइम करेक्ट करोगे, करेक्शन के मैं तरीका बताऊंगा, उसके नियम है पूरा के पूरे, उनको हम डिस्कस करेंगे। बर्थ टाइम एक्यूरेट करेक्ट करके और होरारी से भी लगाकर आप दोनों भी लगा सकते हो, मगर यहाँ पर होरारी इसमें इसलिए यूज़ किया जाता है कि होरारी आपने क्वेश्चन पूछा उससे और चार्ट बन गया इमीडिएटली, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उसमें आप 2 मिनट के अंदर आंसर दे दोगे। मगर यदि आप बर्थ चार्ट देखोगे तो ऑलवेज आपको बर्थ टाइम उसका वेरीफाई करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू। उर्मिशा मैम। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर ये कस्पल में क्या आप ये भाव चलित चार्ट भी बनाना बताएंगे या फिर वो केपी स्टार वाले में से ही करना? बताऊंगा मैं, वो भाव चलित किस लिए बनाना है, आपका बना बनाया सब मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, तो मतलब जो केपी में कैलकुलेशन नहीं, ये अभी जो आपने सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड बताया तो वो तो ऐप में ऑलरेडी है, इसलिए पूछ रही हूँ कि ऑलरेडी है वही, इसीलिए कि अगर हमें नहीं यूज करना है सॉफ्टवेयर तो क्या आप वो बताने वाले हैं ऐसा कुछ? नहीं, ये चार्ट बनाने के लिए तो फिर आप कस्पल से ज्यादा तो चार्ट बनाने में टाइम लग जाएगा आपको, पूरा एस्ट्रोलॉजी करने से ज्यादा। ओके हाँ, तो आप उनमें मत जाओ, आजकल जो कंप्यूटराइज हो चुका है तो मैथमेटिकल पार्ट को आपको करने से कुछ भी नहीं होगा। आप बनाओगे तो फिर आप 4-5 दिन में एक ही जने की प्रेडिक्शन दे पाओगे, 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे एटलीस्ट, और उसमें गलत भी हो जाएगा। ओके तो ये सब बने हुए हैं, सब जगह सारी सॉफ्टवेयर में सब बने हुए हैं। मैं तो केवल आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बताया था, वरना मैं ये भी शुरू कर सकता था कि ये देखो ऐसे लिखा होता है और हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन यूजफुल नहीं आ रहे। हाँ राजीव सर। सर मैं तो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री ऐड कर रहा था वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन के इशू पर, कि जितने भी मोबाइल नेटवर्क हैं वो या जो भी कॉरपोरेट नेटवर्क हैं वो सारे एनएनटीपी प्रोटोकॉल रन करते हैं और एनएनटीपी प्रोटोकॉल से वो आईएसटी से सिंक्रोनाइज्ड रहता है वाया सैटेलाइट। Therefore, the question of having X clock और Y clock becomes irrelevant, क्योंकि मोबाइल हम सबके हाथ में है और उसमें जो टाइम आ रहा है that is the accurate IST, और लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली वो टाइम सेम टाइम एवरीवेयर इट विल अपीयर। जो वॉल पे क्लॉक लगी है या मेरे हाथ पे जो क्लॉक लगी है that has become now irrelevant. That's all, sir. Sorry, I should not have said all this, but anyway. कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेरी है, एंड करते हैं क्लास अदरवाइज।